नमस्कार जनता। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कि हम आज एक विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्राइम जो कि आजकल हमारे आसपास हो रहा है और हम उसकी ना चाहते हुए भी हम उसके जाल में फँस जाते हैं। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो हम बात कर रहे हैं कि आज साइबर ठग के विषय में बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे आसपास के लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं और हमारी पुलिस की सहायता भी नहीं ले पाते हैं और ये हमारे पढ़ने वाले लोगों के साथ या आम जनता के साथ या किसी कर्मचारी के साथ हो रहा है। इसकी जानकारी हमको ज्ञात हुई है तो हम आप चाहते हैं इसकी विशेष चर्चा करें कि जिससे लोगों तक, पूरी जनता तक ये पहुँचे कि पूरी जनता ये समझे कि कम से कम इस जानकारी को सब तक पहुंचाने का हमारा यही एक कर्तव्य है। तो हम अब चर्चा करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है एक साइबर क्राइम के विषय में। साइबर क्राइम जो है ये एक नोएडा के सेक्टर 46 की बात है कि एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से ये क्राइम कराया गया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया, जो कि बहुत ही संगीन तरीकों से हुआ है और उनको खुद ही नहीं समझ में आया कि वो इस जाल में उनके फंसते चले गए। उनको यहाँ तक ये तक नहीं पता चला कि ये रियल है कि फेक है। बात यह है कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें लोग आसानी से लोगों को फंसा ले रहे हैं, जिससे कि लोग गुमराह हो जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है तुरंत ही एक्शन लेने के लिए। उन्होंने खुद ही उनको साइबर डिजिटल अरेस्ट कर लिया, वो रिटायर्ड कर्मचारी बैंक को। ये धोखाधड़ी करने का तरीका जो साइबर ठग अपनाते हैं, इसके लिए जालसाज कभी गैर कानूनी सामान पार्सल भेजते हैं, कभी अपने आप को पुलिस का बहुत बड़े अफसर या अधिकारी बताकर आपको कॉल करते हैं या किसी भी तरह से आपको फंसाने की वो पूर्ण तौर पे प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी जो थे, उनके वहाँ पे एक कॉल आती है जो कि बताया गया कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ 17 मुकदमे जो चल रहे हैं उसमें जो है उसके विषय में हम आपसे पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। उन्होंने इस विषय में बात करने के लिए उनसे बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात की और अपने आप को एक पुलिस का कर्मचारी, एक आरबीआई का बड़ा ऑफिसर बता के सामने पुष्टि किया और उनको ये समझ में नहीं आया कि ये रियल है फेक है। बाद में उनको उन्हीं के घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया, जिससे वो किसी से भी ये बात की कंफर्मेशन कर नहीं सकते। उन्होंने कह दिया आप किसी से भी, आप कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप साइबर अरेस्ट हैं, जैसा हम आपसे बता रहे हैं आप उस विषय में बताइए। और उनको उसी में बताया कि आपका ड्रग्स में भी हाथ है और आपके नाम 17 एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब इशू हुए हैं, जिससे आप जालसाजी हुई है तो आपका अरेस्ट हो सकते हैं। इसके तहकीकात के लिए हम आपको वीडियो कॉलिंग किया बाकायदा और उनको जो है उनके घर में ही अरेस्ट कर लिया। ये अरेस्ट करने के लिए उन्होंने पुष्टि की, पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉलिंग किया और उसे उनके घर में बंधक बना लिया। अपराधी इस दौरान पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने से भी मना कर दिया कि जिससे वो किसी से अपनी मदद ले सके। सबसे पहले पीड़ित के पास आनन फानन नंबर पर कॉल आई। कॉल ने बताया गया कि एक पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपराधिक, इसमें पीड़ित के आधार कार्ड के समेत अन्य दस्तावेज इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इस क्राइम को कॉल के जरिए बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। कॉल की स्थिति सीबीआई मुंबई पुलिस समेत अधिकारियों को ट्रांसफ़र की गई और कथित अधिकारियों को बताया गया कि पीड़ित का नाम जिस मामले में आया है वह राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए बंधक बनाया गया है।
और उन्हीं के ज़रिए से करीब 4.5 करोड़ रुपए अलग-अलग उनसे पासवर्ड लिया गया और उनके अलग-अलग बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफ़र कराया गया, जिसमें सुबह तक 9 बजे 10 बजे तक करीब 20 रुपए थे। और ये बहुत ही गहन समस्या की बात है कि ये साइबर ठग बहुत ही आसानी से हमारे बुजुर्ग, हमारे आसपास रहने वाले नौजवानों को, सरकारी कर्मचारियों को बहुत आसानी से ठग लेते हैं। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसी कॉल या किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है तो इसकी पूरी जानकारी तुरंत आप पुलिस को दीजिए। हमारी पुलिस आपको जो है सहायता प्राप्त करेगी। उनको पूरी आप बात बताइए और जिस जगह से आपको जिसका हवाला देके कॉल आई है, उसको उसके तहत आप तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त करिए और उनको सूचना दीजिए कि हमारे पास ऐसी कॉल आई है, क्या वहाँ से कॉल आई है, जब जाके आप उनसे बात करिए। हमारा यही आपसे निवेदन है, इन साइबर ठगों से बचें और पुलिस का सहायता लेके इनको क्राइम को रोका जाए। धन्यवाद जनता।